कुलवंत बाजीगर जी हैं, ईश्वर सिंह जी हैं, नरेश टांडा जी हैं और दिलराम जी हैं। चुनाव जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे 2024 में गुलाची का विधानसभा में, ये बता दो आप। मैंने पहले बोल दिया, जिनका नाम आप ले रहे हो वो ग्राउंड लेवल पर नहीं और किसी मामले में नहीं। अरे और भी बता, देखो शौचालय से टिकट मांग रहा है कोई, जिसे मांग रहे हैं तो क्या देखो आपका नाम कहाँ तक मजबूती है, आप बीजेपी में चले जाते हो, फिर कांग्रेस में, फिर आगे कौन सी पार्टी ज्वाइन करने की तैयारी है, टिकट नहीं मिली तो ये बता दो फिर आप। प्रधान अगर बात करें, तमाम एक से एक दिग्गज नेता हैं चुनावी मैदान के अंदर और टिकट मांग रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी से। तो अगर बात करें, पहले बहुत सारी जनता अपना वोट देगा और वोट देने में अच्छा खासा महसूस करा है, तो क्या गारंटी है कि आप ऐसे निकल जाओ, क्योंकि बहुत सारे एमएलए पहले ही मान लिए लेकिन कोई ग्राउंड पर बढ़िया तरीके से काम नहीं हो पाए, तो क्या हालात देखो। ऐसी बात कर कर प्रलोभन देकर लालच देकर आ गए हैं, उनसे तो बचें। उनसे तो बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए, एक बार आजमा लिया। आजमा लिए जो से जितने एमएलए हैं। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। गुलाची का विधानसभा चुनाव, किस राजनीतिक पार्टी का खेल बिगड़ेगा और कौन जीतेगा, तमाम दिग्गज उम्मीदवार खड़े हैं राजनीतिक पार्टियों के और चुनावी प्रचार चला हुआ है और एक से एक बात करें तो खतरनाक खिलाड़ी हैं चुनावी मैदान के अंदर। और इस बार किसका बैलेंस बिगड़ेगा उसको लेकर देवेंद्र हंस जी हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे और चुनावी प्रचार भी कर रहे हैं लगातार और अच्छे हाई लेवल में चुनाव प्रचार में पिछली बार अच्छे वोट बैंक लिया था उन्होंने और टक्कर दी थी, उम्मीदवारों की टेंशन बढ़ा दी थी उन्होंने। तो इस बार भी कितने का मजबूती है, इस बार क्या कुछ एक्शन प्लान रहेगा उसको लेकर उनसे बातचीत करेंगे। तो नमस्कार जी प्रधान। नमस्कार बिट्टू जी, आपके चैनल का कैथल लाइव टीवी का और आपके सभी व्यूवर जो भी दर्शक हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। 2024 है और कुलाची का विधानसभा में और एक से एक मजबूत उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, बीजेपी के भी हैं, अनेलों के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं। तो किस तरह टक्कर दे पाएंगे, क्या कुछ खास प्लान है आपका? चुनाव तो जीतेंगे, 100% जीतेंगे हम। हमने 19 के चुनाव में जिस प्रकार से हमने प्रदर्शन किया, जनता ने हमें प्यार दिया, लगभग हमने 30,000 वोट दिए मिले हमें, तो उसके हिसाब से और निरंतर हम जिस प्रकार से डोर टू डोर कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, माननीय हमारे अध्यक्ष उदयभान जी और हमारे नेता यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का मैनिफेस्टो जो हमारे संकल्प हैं 14 हम घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं जी। बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे जी। प्रधान जी, अगर बात करें 2024 चुनाव हैं और कुलाची का विधानसभा में, तो तमाम अगर बात करें कुलवंत बाजीगर जी हैं, ईश्वर सिंह जी हैं और नरेश टांडा जी हैं, दिलराम जी हैं, क्या कुछ देखते हैं 2024 में क्या हालात रहने वाले हैं और जीत पाएंगे चुनाव आपके हिसाब से? मैंने पहले बोल दिया, जिनका नाम आप ले रहे हो वो ग्राउंड लेवल पर नहीं और किसी मामले में नहीं है वो। अच्छा, बिल्कुल मेरे सिस्टम खत्म है, बिल्कुल खत्म है यहाँ की कांग्रेस पार्टी और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अच्छा, बिल्कुल वो है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा हाँ जी जी। अगर बात करें चुनाव की, आप सुरजेवाला से टिकट मांग रहे हो या हुड्डा जी से टिकट मांग रहे हो? क्योंकि हुड्डा जी टिकट मांग रहे हैं, बहुत सारे एमएलए दावेदार हैं जो, और कोई सुरजेवाला से मांग रहे टिकट, तो आप किस पे टिकट मांग रहे हो, क्या कुछ देखते हो? ना ठीक बात आपके बात। मैं माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ा हूँ, माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा की नीतियों से, और जो माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो अपने 10 साल हर एक युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए और किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए और मजदूरों के लिए जो काम किए हैं वो याद कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर जी। हाँ, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हो, कितने मजबूत देखते हो टिकट के मामले में आप? देखो, मजबूती के मामले में तो ये जनता बताएगी हम कितने का मजबूत हैं जी। आपको ग्राउंड लेवल पर पता भी चल गया होगा और पता भी कर सकते हो। हमने 21 वही बात है 21 जनवरी के बाद हम, और खासकर तो 19 के चुनाव के बाद हम निरंतर लोगों के टच में हैं, हर एक दुख में शामिल हो रहे हैं और जो सुख में शामिल हो रहे हैं, और जितने भी ग्राउंड लेवल की समस्याएं हैं उन समस्याओं को निजात दिलाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए हम प्रदर्शन भी करते हैं, धरने भी लगाते हैं, किसान आंदोलन लीजिए, हम दिल्ली तक भी जा के आए हैं। यहाँ ग्राउंड यानी कि सड़कें भी जाम करिए किसानों के लिए, सड़कों का मामला हो, सड़कों के मामले में हमने विरोध भी कराया, धरने भी लगाए हैं, पुतले भी फूंके हैं सड़कों के मामले। बाढ़ के क्षेत्र जब बाढ़ आ गई तो हम निरंतर किसानों के साथ रहे हैं, लोगों के साथ बीच में रहे हैं हम। विकास कार्य की सुविधा के मामले में गुलाची का कैसे हालात देखते हैं, क्या कुछ सुविधा मामले में?
जो देखो 1977 में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी और 70 के बाद जो विकास होना चाहिए था, परमात्मा ने सब कुछ दिया हुआ है गोला चीका को, परंतु जो दिया हुआ है प्राकृतिक रूप से उस तो बहुत दिया हुआ है, परंतु नेताओं द्वारा जो विकास करना, सरकार द्वारा जो विकास करना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ग्राउंड पे बढ़िया काम किया। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जीरो है। जीरो है। अच्छा, कांग्रेस की सरकार रही है गुला चीका में, आपने पता 2 MLA रह लिए 2-3 बारी, तो क्या देखो हालात आप हरने कांड क्या देखो उनका। मैं बताऊं सरकार का इतना वो नहीं होता है जितना मौजूदा MLA सरकार में शामिल होते हुए दोष मानता हूं मैं उस MLA का। अच्छा, ये काम नहीं करे हैं। काम नहीं करे। अच्छा। वो अपने परिवारवाद में ही सीमित रहे जी। जनता, मेरा विकास हो, जनता का कोई काम ना हो जी। अगर 2024 में अगर बात करें, तमाम एक से एक दिग्गज नेता हैं चुनावी मैदान के अंदर और टिकट मांग रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी से, तो अगर बात करें पहले बहुत सारी जनता अपना वोट देगा और वोट देने में ठगा सा महसूस करा है, तो क्या गारंटी है कि आप ऐसे निकल जाओ, क्योंकि बहुत सारे MLA पहले ही मान लिए लेकिन कोई ग्राउंड पर बढ़िया तरीके से काम नहीं हो पाए, तो क्या हालात देखो आप। मैं तो एक ही बात कहता हूं, आपने सभी नेताओं पर विश्वास कर लिया, अब अपने बेटे पर, अपने भाई पर, अपने साथी पर एक बार विश्वास करो। जिस प्रकार हर एक व्यक्ति, हर एक कोई नेता बनकर आपको लूटने का काम करता है, आप उनसे बचें। एक बार मेरे को मौका अवश्य दें, मैं जो भी आपकी जो समस्याएं हैं जो भी हैं उसको दूर करने का काम। और देखो राजनीतिक में आए हैं तो बिट्टू जी हम राजनीतिक में पैसे कमाने के लिए नहीं ले आए, हम काम करने के लिए आए। सारे शुरुआत में कहा मैं काम करने के लिए आया हूँ, मैं बड़े बड़े दावे करें घोषणा पत्र करेंगे, नू करते हैं वाह करते हैं, कह देंगे चंडीगढ़ बना देंगे, लेकिन आज भी हालात बात करा तो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए राज्य हमारे नजर आ है गुला जी का काफ़ी। देखो क्या है, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, मैं आपकी बात को अहमियत देता हूँ, आते हैं, परंतु जो ऐसी बात कर कर प्रलोभन देकर लालच देकर आ गए हैं उनसे तो बचें, उनसे तो बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए। एक बार आजमा लिया, जो से जितने MLA हैं। अच्छा, एक नए को मौका मिलना चाहिए। अभी नए को है। बिल्कुल विश्वास करो, बिल्कुल है, बिल्कुल करके देंगे। हमने करके दिखाया, सेम विंडो में रहते हुए हमने अच्छे अच्छे काम करे हैं। जी। अब इस बात का साथ लग रहे थे, बड़े तारीफ करे करते, वोट मांगे करते, याद है फिर पहले आप खुद वो कर रहे हो आप ना। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, हम भी किसी वेव में किसी विचारधारा से जुड़े थे और उस विचारधारा को हमने देखा भी वो जिस प्रकार विचारधारा को हमारे आगे पेश किया वो उस विचारधारा पर नहीं रही भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। आप हमारे मेन कारण ये था कि टिकट नहीं मिली, आपने या कहो ना दिल की बात आप, ठीक है नहीं, क्योंकि टिकटों किसी और MLA ने मिल गई, आपका नंबर नहीं आया लिस्ट में। देखो क्या है, जब राजनीतिक में आते हैं, राजनीतिक में एक स्वार्थ भी होता है बिट्टू जी। मैं नहीं मानता भी स्वार्थ नहीं होता, स्वार्थ होता है। कोई भी नेता ये नहीं बोलेगा जो मैं बोल रहा हूँ। राजनीतिक में आते तो स्वार्थ भी होता है, परंतु स्वार्थ ऐसा नहीं है मैं अपने स्वार्थ के कारण मेरे साथियों का भविष्य खराब कर दूं, मेरे गांव का भविष्य खराब कर दूं, मेरे हलके का भविष्य खराब कर दूं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने हमारे गांव का भविष्य खराब करा है। प्रधान जी चलो ठीक है, कार्यकर्ता आपके साथ, मेरे गांव का भविष्य खराब करा है, मेरे गुले का भविष्य खराब करा है भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा। जो कार्यकर्ता एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को कहती थी अंतिम अंत्योदय का नारा देती थी, अंत्योदय अंतो का अंत कर दिया उन्होंने। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने। कभी आप बीजेपी में चले जाते हो, फिर कांग्रेस में, फिर आगे कौन सी पार्टी ज्वाइन करने की तैयारी है, टिकट नहीं मिली तो ये बता दो फिर प्रधान जी आप। ना बिल्कुल, देखो भारतीय जनता पार्टी में ठीक है काम करा, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए निरंतर काम करा हमने। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ उठाने के लिए मेरे साथियों ने जो दिन रात मेहनत करी है भारतीय जनता पार्टी को उठाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को अगर जीत दिलवाई तो गांव सीवन ने जीत दिलवाई है। अच्छा। यहाँ का मौजूदा व्यक्ति MLA की टिकट पे खड़ा था, उसको 5,000 अगर वोट मिल रही है तो 2700 वोट भारतीय जनता पार्टी को दिलवाई है। इतना बड़ा बलिदान दिया था।
अच्छा नहीं बता, कांग्रेस पार्टी टिकट ही नहीं मिली आपने, फिर नहीं बता आज़ाद चुनाव लड़ोगे या किसी और पार्टी में शामिल होगे या फिर के हालात रहने वाले हैं, बता दो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ा हूँ और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाना है मैंने। अच्छा, और सीएम बनाना, फिर आप के बनाओगे, फिर आप के रहोगा, आपकी बता दे खुद की फिर दिल की हैं, आप के बनाओगे फिर? हम एमएलए बनेंगे। टिकट की दावेदारी में और भी है, बताएं, कोई 40 से टिकट मांग रहा है, कोई जिसे मांग रहे हैं, तो क्या देखो आपका नाम कहाँ तक मजबूती है आपकी फिर? देखो क्या है, हम माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए काम कर रहे हैं और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाना है। और निरंतर जो यहाँ से लगातार जो 3 बार कांग्रेस हार रही है, यानी कि 9 बार टिकट मिली है कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस को यहाँ से 2 बार जीत मिली है। 2 बार जीत मिली है कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से। 1977 से लेकर अब 9 चुनाव हुए हैं, उन 9 में से 2 बार जीते हैं और लगातार अब हार रही है। अच्छा, तो उसको जीत दिलवाने के लिए हमने एक ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल जो हम घर घर तक जा रहे हैं, गांव हर एक गांव के प्रत्येक घर में हम माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी है, उसका क्या हालात रहने वाले हैं गुलचिका में? कुछ नहीं है भाई साहब, आपने चुनाव में देख लिया होगा, उन्होंने चुनाव में उनका परिणाम कुछ नहीं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे और रिजल्ट आपके सामने, कांग्रेस पार्टी के लगातार हालात काफ़ी खराब थे, बुरे तरीके से आ रहे हैं, को देखो आप दूसरे? नहीं, बुरे तरीके से नहीं। देखो, लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है बिट्टू जी। अगर वोट परसेंटेज तो हमने वोट बहुत ज़्यादा लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा वोट लिए हमने। अच्छा, हाँ, तो ये नहीं है, ठीक है, हार जीत लगी सरकार थी आपकी मौजूदा, मुख्यमंत्री थे, गढ़ था प्रधान जी, हालात ऐसे हो गए तो हरियाणा के अंदर हालात फिर असर नहीं पड़ा उस चीज़ का? नहीं, आप लगाओ, मैं आपको ये भी बताता हूँ, हरियाणा से टच राजस्थान में 34 सीटें आती हैं। अच्छा, और उन 34 में से 29 कांग्रेस पार्टी जीत रही है। अच्छा, तो हरियाणा में जो माहौल माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है ना, वो माहौल है अब भी। प्रधान जी, हुड्डा जी की बात करा ना, आप सुरजावाला जी हैं, किरण चौधरी जी हैं, शैलजा जी हैं, और आपस में फुटबाजी नजर आ रही है, आसरे आपके झगड़े कटनाइयाँ नजर आ रही हैं लगातार, देखो आप सोशल मीडिया पर छा रहे हैं बिल्कुल, क्या देखो आप बयानबाजी की नजर में भी? देखो, गुटबाजी नहीं कह सकते हैं, ये प्रतिस्पर्धा होती है। अच्छा, और हर एक पार्टी में प्रतिस्पर्धा होती है, होनी भी चाहिए, तभी पार्टी उभरेंगी। माने फायदा उठाओगे क्योंकि जब वो इन्होंने बताओ प्रधान जी, चलो आपने कांग्रेस पार्टी टिकट मिल गई, ठीक है, और एमएलए की लिस्ट में दिल्लू राम जी भी हैं, नरेश टांडा जी भी हैं, और भी तमाम एक से एक दिग्गज नेता हैं, राजनीतिक पार्टियाँ, ठीक है, और आपका बैलेंस नहीं बिगाड़ेंगे क्योंकि आप एमएलए बनेंगे पर उनका नंबर नहीं आने लिस्ट में, पर क्या देखो प्रधान जी आप? भाई एमएलए बनेंगे तो उनके और भी मान सम्मान होते हैं पार्टियों के अंदर। अगर मैं एमएलए बन गया, क्या उनका मान सम्मान नहीं होगा? उनका मान सम्मान होएगा भाई। अच्छा, हर एक का होता है मान सम्मान, उनका मान सम्मान होएगा और करेंगे मान सम्मान। हमारे सीनियर साथी हैं हमारे वो। अच्छा, तो उनका मान सम्मान होएगा जी। हाँ, धन्यवाद। आपको जनता मौका देता है, गुलचिका का एमएलए बनाता है, ठीक है, तो क्या कुछ एक्शन प्लान रहेगा, क्या कुछ काम करोगे फिर बड़ा हाई लेवल पर? बड़े हाई लेवल, देखो क्या है, हमारी समस्या वहीं आ जाती है। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देते हैं, कॉलेज बना देते हैं, हॉस्पिटल बनाते, बड़े बड़े वो बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं। अरे उसमें सुविधा मिलती है कि नहीं मिलती? कॉलेज हमारा यहाँ गुलाचिका में एक कॉलेज है, महिला कॉलेज बनाया है, बहुत अच्छे पैसे लगाए हैं और सारा कुछ है, पर उसके अंदर क्या चीज़ है, उनको शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? वहाँ प्रोफेसर हैं कि नहीं हैं? वहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं घट गई हैं, स्कूलों में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लड़कियों से छेड़छाड़ हो रही है। कि कहने का मतलब क्या है, वो संचारू रूप से हम बड़ी बड़ी, पर तो जो छोटी छोटी हमारे स्कूल हैं, हमारे हॉस्पिटल हैं, उसमें स्कूलों में कमरे हैं कि नहीं हैं? उसमें टीचर पर्याप्त हैं कि नहीं हैं? अगर कमरे हैं तो पंखे हैं कि नहीं है? पानी की सुविधा है, शौचालय की सुविधा है? ये जो हमारा चाहे छोटा भी हो, परंतु उसमें सुविधाएं हैं कि नहीं है? हमने उस पर जोर लगाना है। ये समस्याएं हैं छोटी छोटी। आप दफ्तरों में जाइए, पैसे लेते हैं गरीब व्यक्तियों से काम करवाने के लिए। आपका पोर्टल में अगर नाम गलती से इनकम बढ़ गई, उसको कम करवाने के कितने देने पड़ते हैं? 1500 रुपया। अच्छा,
अगर गलती से किसी फैमिली आईडी में किसी का नाम जड़ गया तो हटवाने के लिए करना था 1500 रुपया। लूट मच रही है बिल्कुल है। बिल्कुल भ्रष्टाचार है, सब रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने। तो ये थे भाई देवेंद्र हंस जी हमारे साथ तमाम इनसे राजनीतिक हालातों को लेकर उनसे बातचीत करी है और इस बार 2024 चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। गुलाची का विधानसभा है और भी बहुत सारे चुनाव राजनीतिक पार्टी के जितने एमएलए हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार देवेंद्र हंस जी जीत पाएंगे, हालात क्या रहने वाले हैं उसके बारे में आप कमेंट करके बताइए। इसकी मजबूती क्या है और कमियाँ क्या है उसके बारे में आप कमेंट जरूर करिए भाई, बताइए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।